क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट का प्रश्न संख्या 6 है। 6x प्लस 3y इक्वल टू XY इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट और 2x प्लस 4y इक्वल टू 5XY इसे मानेंगे समीकरण सेकंड। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को XY से दोनों तरफ भाग देने पर तो 2x अपन XY प्लस 4y अपन में XY इक्वल टू 5XY अपन में XY ये वाला को काटे हैं किससे, तो XY से भाग दिए हैं। ठीक है, और इसे ये वाला को फर्स्ट वाला को इधर सॉल्व किए हैं तो 6x अपन में XY प्लस 3y अपन XY इक्वल टू 6XY अपन में XY। तो XY से इसे भी भाग दिए हैं, इसको भी इसको भी इसको भी तीनों को भाग दिए तो देखो x से x कैंसिल तो 6 अपन में y होगा प्लस ये y से ये y कैंसिल तो 3 अपन में x होगा इक्वल टू XY से XY कैंसिल तो केवल 6 मिलेगा। तो देखो 6 मल्टीप्लाई में 1 अपन वाई हो जाएगा प्लस 3 अपन में 1 अपन एक्स इक्वल टू 6 होगा। तो देखो 1 अपन वाई को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो क्या मिलेगा, 6 अपन में वाई मिलेगा तो 1 अपन वाई को यू मान लेंगे और 1 अपन एक्स को भी मान लेंगे। ठीक है, सेम एज इट इज यही प्रोसेस से इधर भी बनाएंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल तो 2 अपन वाई प्लस 4 अपन में वाई से वाई कैंसिल 4 अपन एक्स इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल तो 5 मिलेगा, इसे समीकरण 4 मान लिए। तो 2 मल्टीप्लाई में 1 अपन वाई प्लस 4 अपन 1 अपन एक्स इक्वल टू 5, 1 अपन वाई को यू मान लेंगे और 1 बाई एक्स को भी मान लेंगे तो 6u प्लस 3b इक्वल टू 6 ये वाला को लिखे हैं। ठीक है, 6u प्लस 3b इक्वल टू 6 यहाँ पर हम समीकरण 4 ऐड लिख लेंगे 6u प्लस 3b इक्वल टू 6 इसे मान लेंगे हम, एक मिनट, फर्स्ट सेकेंड ये वाला वैल्यू को हम मानेंगे समीकरण थर्ड। ठीक है, ये नहीं रहेगा, इसको काट दो। ठीक है, तो इसे मानेंगे समीकरण थर्ड या फिर इसको थर्ड मान लिए हैं तो इसे मान लेंगे 4, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका 4 तो ये वाला वैल्यू को हम मान लेंगे 5। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये 5 रहेगा हमारा और एक मिनट 6u, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो 6u प्लस 3b इक्वल टू 6 इसे मानेंगे 4 तो यहाँ पर 4 लिखना होगा हमें और 2u प्लस 4b इक्वल टू 5। अब देखो ये हो गया आपका 1 2 इसे मान लिए हैं तो इसको मान लिए 3। ठीक है, सपोज दैट थर्ड तो ये हो गया 4। ठीक है, अब ये हो गया 5। अब 6 हम यहाँ से निकाल सकते हैं तो यहाँ पर निकालेंगे 2u प्लस 4b इक्वल टू 5 इसे मान लेंगे 6। ठीक है, तो समीकरण 4 और 6 से, ठीक है, समीकरण 4 और 6 ये 4 ये वाला है और 6 ये वाला है। ठीक है, 4 और 6 से लिख लिए। अब देखो इसको हम इक्वल टू करेंगे u का गुणांक को या v का गुणांक को बराबर करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम बराबर किए हैं किसका गुणांक को, तो v का गुणांक को। अब जब भी साइन सेम रहे तो हम लिखते हैं घटाने पर और साइन चेंज करते हैं। 4 छक 24, ठीक है, 4 तिया 12, 4 छक 24, 3 दूना 6, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। अब देखो इस या हम यहाँ पर v का कोफिशिएंट को बराबर किए हैं तो यहाँ पर साइन चेंज करना पड़ता है विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो देखो 24 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18u मिलेगा, ये तो कैंसिल आउट होगा। अब 24 में 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 मिलेगा तो u इक्वल टू हमें मिलेगा, ये 9 रहेगा हमारा। 18 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा तो 9 काटेगा 18 को 2 टाइम्स में तो u का वैल्यू मिला 1/2। अब u का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, तो 5 हमारा क्या है, 5 में नहीं 4 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 4 ये वाला 6u प्लस 3b इक्वल टू 6 में रख देंगे तो रख लिए हम यहाँ पर। ठीक है, तो हमें मिला 6u प्लस 3b इक्वल टू 6 तो u के जगह पे हम रखेंगे 1/2 तो 6 लिखे मल्टीप्लाई में 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 6। ये 2 6 को काटेगा 3 टाइम्स में तो 3 प्लस 3b इक्वल टू 6 तो 3b इक्वल टू 6 माइनस 3 होगा तो 3b इक्वल टू 3 होगा। ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा तो 3 को काटेगा 1 टाइम्स में।
अब देखो, अब लास्ट में क्या करेंगे, 1/y को u माने हैं तो 1/u इक्वल टू u लिखेंगे। u का वैल्यू है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2, इससे का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिलेगा। देखो 1/x को v माने हैं तो 1/x इक्वल टू v का वैल्यू है 1। 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1। 1 डिनोमिनेटर में छिपा रहता है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 मिलेगा, x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 1 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा।